हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना। सो नया दिन, नई शुरुआत और नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो फिर मुझे था कि मैं उससे पहले कुछ खा लूँ, कुछ क्या बहुत कुछ खा लूँ, क्योंकि तब तो नवरात्रों वाला खाना होगा। मुझे वो भी बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे होता है ना कि जिस टाइम पे हमें जिस खाने के लिए मना किया जाए वो खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है। तो मेरे पास पनीर रखा हुआ था। पहले तो मेरा मन था कि मैं दही कबाब बनाऊं, लेकिन दही को हंग करने का नहीं मौका मिल रहा था, बार बार वो ख़त्म हो जा रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ना क्यों ना पनीर टिक्का बनाया जाए, लेकिन पनीर काफ़ी कम था तो फिर इसलिए वो भी नहीं बना सकती थी। फिर मैंने सोचा कि ना क्यों ना रोटी खाए भी, फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो रोटी ही खाई जाए। किसके साथ? अचारी पनीर टिक्का मसाला। जी हाँ। तो बस मैंने दही के अंदर सारे दही को अच्छे से फेंट के उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए जो भी आपका मन करे, और फिर डाला थोड़ा सा आम का अचार का मसाला जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होता है, उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। मिर्ची, धनिया, पुदीना, जो भी आपका मन करे, हल्दी, नमक, मतलब ऑब्वियसली हल्दी नमक तो डालोगे ही, तो जो भी आपका मन करे सब डालिए। और उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया पनीर। पनीर को मैंने साइड पे रख दिया। फिर मैंने किए बाकी के जो अपने इसके वेजिटेबल्स थे वो चॉप, कैप्सिकम और अनियन, बस यही दो। ज़्यादा बड़ा बड़ा मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरे पास पनीर भी कम था। अगर मैं बिल्कुल बड़ा बड़ा साइज़ रखती तो फिर वो नहीं अच्छा लगता। तो मैंने जो वेजीज़ हैं उनका भी साइज़ नॉर्मल ही रखा था। फिर मैंने डाल दी वो। फिर मुझे याद आया कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ। क्या भूल रही थी मैं भूल रही थी टमाटर। तो फिर पहले मैंने जब ये मिक्स किया तो मैंने इसको देखा कि यार क्या कमी दिख रही है इसमें। तो याद आया कि इसमें कलर की कमी है। कलर यानी कि रेड, रेड यानी कि टोमेटो। यस। तो बस फिर मैंने वो कट किया और मैंने बीज समेत ही डाल दिया था, मैंने बीज नहीं हटाए थे इसके। वैसे अगर आप पनीर टिक्का बना रहे हो तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली आपको हटाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने ये डाल के और उसको मैंने ज़्यादा देर बल्कि रखा भी नहीं था, क्योंकि लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने 12:45 पे ये बनाया था और 1 बजे हमारे लंच करते हैं, तो मैंने 1 बजे के अराउंड जो है वो तड़का लगाना शुरू कर दिया था। तो तड़के में भी कुछ नहीं, ऑयल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला और फिर बस पूरी की पूरी वेजेस डाल दी और मैंने अपना बहुत ही अमेजिंग सा लंच को बहुत इन्जॉय किया। फिर मौसम ठीक था तो मैं आ गई अपने बालकनी में, और जो मैंने ये मिर्चें उगाई हुई थी इसको मैंने अब बड़े वाले प्लांटर के अंदर प्लांट करना था। तो बस मैंने उसी के लिए मिट्टी 2 दिन से रेडी करने रखी हुई थी, क्योंकि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी। तो बहुत ज़्यादा गीली में तो आपको ऑब्वियसली नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको 2 दिन धूप में रखा ताकि वो जो उसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए। और लीजिए निकाल लिए मैंने अपना पूरा का पूरा जो भिंडी का वो था। तो निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने एज़ इट इज़ पूरा का पूरा एक जगह पे कर दिया। अब इसके फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे वो तो फिर मैं आपको बाद में ही बता पाऊँगी। बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी मेहनत रंग लाती है ना? तो फिर मैंने थोड़ी बहुत और कटिंग करी जो ख़राब सी आ रखी थी लीव्स। और फिर मेरे पास आ गया मेरा एक पार्सल। मेरे पार्सल में थी फ्लावर के जो सीड्स होते हैं वो। और इनको देख के मैं बड़े एक्साइटेड हो गई कि अब देखते हैं कि ये कितनी सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज तो यही लगाई जाएँ सबसे पहले, क्योंकि जब नवरात्रि शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम क्रंच हो जाएगा, क्योंकि एक तो नवरात्रि की डिशेस बनेंगी, सेकंड थिंग कि मैं खुद को इतना एक्सर्ट नहीं करूँगी। बस अपना छोटा छोटा चलता रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक नवरात्रि चले तब तक हमें कुछ ना कुछ तो फ्रूट इनमें से मिले। फ्रूट यानी कि वैसे फल मिल जाए, फल थोड़ी ना लगना है फूलों के पौधे में। तो बस उसी के लिए मैंने सोचा कि अब इसको मैं सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाऊंगी। तो मैंने थोड़ी सी सूखे वाली मिट्टी लेके उसके अंदर थोड़ा सा कोकोपीट मिलाया और उसका एक अच्छा सा सॉइल मिक्स तैयार करके और फिर मैंने इसको सीडलिंग ट्रे में लगा दिया। और 1 उँगली जितना आप स्पेस क्रिएट करके उसके अंदर आप लगा दोगे बीज। तो मैंने 2-3 कैटेगरी के लगाए थे। मैंने पता नहीं कौन-कौन से थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, जब वो होने लगेंगे मैं आपको तब बताऊँगी कि कौन-सा सक्सेसफुल हुआ और कौन-सा नहीं हुआ। तो 4-5 तरह के मैं बीज लगा चुकी हूँ। उससे अलग मैंने नींबू के बीज भी लगाए हैं, उससे अलग मैंने 2-3 तरह के फ्लावर्स के बीज और लगाए हैं। तो अब ये देखना है कि इनमें से जर्मिनेट सबसे पहले कौन होता है और कितने होते हैं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है ऐसे सीड से मतलब सीड्स लगाना।
क्योंकि आप नर्सरी से पौधे लेके तो बहुत लगा लेते हो और वो चल भी जाते हैं, लेकिन ऐसे सीड्स को तैयार करना वो फर्स्ट टाइम है। मिर्ची वाला तो चल गया, इसका देखते हैं अब ये कितना चलता है। ये मैंने हिबिस्कस की कटिंग को पानी में लगाया था, तो बस मैं उसी का पानी चेंज कर रही थी। मैंने सोचा कि इस तरीके से भी इसको लगा के देखते हैं। कटिंग्स तो मैंने काफ़ी लगा दी थी सॉइल में, लेकिन पानी में कहते हैं कि रूट्स बहुत जल्दी आते हैं, जैसे कि मनी प्लांट में आ जाती हैं, और भी कई चीज़ों की हम जैसे धनिया पुदीना उसकी भी हम जब पानी में डालते हैं स्टिक्स, तो उसमें भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। कॉल आ गई थी बीच में। तो बस फिर उसके बाद कल से नवरात्रे हैं, तो मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, तो पूरी डीप क्लीनिंग, पूरी जो मालाएं वगैरह थी, जो भी पूरी डेकोरेशन कर रखी थी वो पूरी हटा दी, उसको धोने के लिए डाल दिया। और जो ये जाली हम बनवा तो लेते हैं, बट इसको साफ़ करने में सच में नानी याद आ जाती है। बट चलो जैसे तैसे करके मैंने कर दी वो। फिर हमने बस बाकी सारी साफ़ सफाई करी, और वही करते करते फिर मुझे याद आया कि मैं जो पूजा का सामान लेके आई थी उसमें दिया और कलश था, उसको पानी में भिगो के रखना था। तो मैंने वही सामान निकाला और एक बार चेकआउट किया कि कुछ मैं भूली तो नहीं हूँ, तो देखते ही पता लग गया कि कुछ तो भूलना ही था, है ना। तो बस मैं प्रसाद भूल गई थी। प्रसाद मतलब जो पूजा के लिए था वो ले आई थी, लेकिन जो डेली का मुझे एक्स्ट्रा वाला लेके आना था वो मैं भूल गई थी। तो बस फिर मैंने ये करना शुरू किया, और ये देखो जो हमने मेथी दाना लगाया था उसकी कितनी अच्छी सैपलिंग्स बनने लग रही हैं। और यहाँ पे मैंने इसको भी पानी में डाल के रख दिया। फिर मैंने सोचा कि नवरात्रे हैं तो खुद का तैयार होना भी ज़रूरी है ना। तो मैंने नेल पेंट वगैरह लगानी स्टार्ट की। कलर लगाना शुरू तो कर दिया, बट मुझे खास पसंद नहीं आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ठीक ही लगेगा। तो बस ऐसे ही की मैंने नवरात्रि की तैयारी। कल से नवरात्रि शुरू हैं। माता रानी हम सबके घर में आ रही है। आई होप हम सबके घरों में सुख और समृद्धि आती रहे हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।